राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं सन्यास गुरु नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग पुनः हरि कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी के जीवन आदर्श, उनकी गुरुनिष्ठा, उनके गुरु के प्रति कैसी दृढ़ विश्वास और उनकी शिक्षाएं हम लोग श्रवण करेंगे। हम लोग प्रत्यह किसी ना किसी वैष्णव के मुख से हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे एक महाराज जी थे, भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी। एक बार मैं दिल्ली में गया तो वहां पर बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़े बड़े वैष्णव लोग आए थे और वैष्णव तिथि मना रहे थे। तो तिथि समाप्त होने के बाद, हरि कथा समाप्त होने के बाद महाराज जी एक ब्रह्मचारी से पूछा, ए प्रभु, आज कितनी आमदनी हुई? क्या बोले? ए प्रभु, आज कितनी आमदनी हुई? आमदनी क्या है कि तुम तो इतने वैष्णव के मुख से हरि कथा का श्रवण किया, तो पारमार्थिक आमदनी कितनी हुई? हम तो रोज कथा सुनते ही जा रहे हैं किसी ना किसी वैष्णव के मुख से। हमारे हृदय में कितने भक्ति, गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति समर्पण भाव आया। ये असली आमदनी है, यही असली सेविंग है। जड़ जगत के लोग जड़ वस्तु की सेविंग करते हैं, संरक्षण करते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं वो गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, इसकी आमदनी करते हैं। तो महाराज जी बड़े प्रेम से बोलते थे, आज कितनी आमदनी हुई, ये हमको देखना है कि हमारे हृदय कितना परिवर्तन हुआ। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बोलते थे कि सालाना कितना इनकम हुआ तुम्हारा, भक्ति जगत में कितना तुमको इनकम हुआ। फिर 6 महीने के बाद देखो, फिर 3 महीने के बाद देखो, फिर 1 महीने के बाद देखो, फिर 15 दिन के बाद देखो, फिर हफ्ता में देखो, फिर रोज देखो, कितना लाभ हो रहा है। क्योंकि जब तक आमदनी के बारे में वो खोज नहीं रखेगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए श्रील महाराज जी बोलते हैं कि आज कितनी आमदनी हुई। श्रील कविराज गोस्वामी पाद, उन्होंने चैतन्य चरितामृत में
एक जगह में कहा, आप लोग सुनते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वधर्म कृत है। यदि कृष्ण की भक्ति कर लिया तो सारा कर्म अपने आप हो गया। जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, भगवान ने बंशी बजाई, निशंब गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्य कृष्ण गृहीत मानसा अजन्मरण्यम अलक्षित युमा सजत्र कांत जवल लकुंड। भगवान बंशी बजाई और ब्रज की गोपी सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आ गई। क्यों? कृष्ण भक्ति कैले सर्वधर्म या सर्वकर्म कृत है। ब्रज की गोपियों ने किया, इसलिए आज हम सभी लोग हमारे इस गौड़ीय परंपरा में सभी उन ब्रज गोपांगनाओं की हम शरणागत है, उनकी शरण में हम आए हैं। ब्रज बधु वर्गन या कल्पिता, ब्रज की गोपियों ने जैसे भक्ति की ऐसे ही करना है। लेकिन उससे पहले एक बात श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, तो कृष्ण भक्ति ऐसे ही हो जाएगा। हम कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति कैले उससे पहले आपको एक चीज करना होगा। उससे पहले क्या है? उससे पहले एक चीज को करना होगा। उससे पहले एक चीज क्या है? कहते हैं गुरु वाक्यसु विश्वास। गुरु वाक्यसु विश्वास हो, गुरु जी के वाक्य में सुदृढ़ विश्वास होना, यही है श्रद्धा। कविराज गोसाई पाद का कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। तो श्रद्धा क्या है? कहते हैं गुरु वाक्य सुविश्वास, यही है श्रद्धा। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ऐसा हमारे परम गुरुदेव ने अपने जीवन में वो करके दिखाए। कैसे गुरु के प्रति निष्ठा, कैसे गुरु के प्रति वो समर्पित भाव, गुरु वाक्य सुविश्वास, गुरु जी ने तो जो कह दिया उसको सुदृढ़ रूप से विश्वास करना। दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन गुरु जी के वचनों को हमें मानना है, विश्वास करना है। और हमारे परम गुरुदेव ने ऐसा किया, परम गुरुदेव ने ऐसा किया। हर साल नवद्वीप परिक्रमा में परम गुरुदेव अपने दल बल के साथ भक्ति रक्षक श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के मठ में जाते थे और वहां बहुत बड़ी हरि कथा की सभा होती थी, बहुत बड़ी सभा। तो परम गुरुदेव दल बल के साथ वहां जाकर के उसी सभा में हरि कथा का परिवेशन करते थे। तो एक बार किसी ने उसी सभा में पूछ लिया कि उपदेशामृत का जो 5 नंबर श्लोक, कृष्णेति जस्यग्रीतम मनसा द्रियत दीक्षास्ति चेत प्रणति विश्व भजंत मीशा, ये जो श्लोक है। तो किसी ने पूछ लिया इस श्लोक के ऊपर कि इस श्लोक की व्याख्या, और इस श्लोक की व्याख्या श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने किया और श्रील प्रभुपाद जी ने भी किया, लेकिन व्याख्या में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, व्याख्या में कुछ अंतर दिखलाई देता है। तो प्रभुपाद जी के एक अंतिम सन्यास लेने वाले शिष्य थे वहां बैठे, जाजावर गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने पूछा क्या अंतर दिखलाई देते हैं, क्या अंतर है, उसमें क्या पार्थक्यता है, पृथकता है, ये बताओ। तो जो लोग इस श्लोक की टीका या व्याख्या पढ़े हैं उसको मालूम होगा भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कैसे लिखा है और प्रभुपाद जी ने उसकी व्याख्या कैसे दिया है। हाँ, विस्तार रूप से दिया है।
तो जैसे जाजावान महाराज जी ने पूछा कि इन दोनों, ये जो श्लोक है इसके दोनों की व्याख्या, भक्तिविनोद ठाकुर जी की व्याख्या और श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या, दोनों अंतर क्या क्या अंतर है? तो उसी समय भक्ति रक्षक श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा, उनसे जब कहा कि आप बताइए क्या पृथकता है, क्या अंतर है, आप बताइए। तो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा, वैसे तो श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की व्याख्या और श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या दोनों एक ही है, ज्यादा पृथक नहीं है। फिर भी यदि शास्त्र के अनुसार हम देखें तो श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी की जो व्याख्या है ये ज्यादा पुष्टिकरण होता है, अच्छा पुष्टिकरण होता है, उन्होंने कहा। जब ये बात कहा उसी समय परम गुरुदेव, देखिए इसको कहते हैं गुरु वाक्यसु विश्वास। गुरुदेव ने जो कह दिया वो हमने मुट्ठी बंद करके हृदय में धारण कर लिया। परम गुरुदेव उस समय उठ करके बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, देखो प्रभुपाद जी व्याख्या दी और श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी ने व्याख्या दी, लेकिन श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी को ज्यादा कौन जानता है? श्रील प्रभुपाद जी जानते हैं। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी के ज्यादा संग किसने किया? श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। यहां तक कि प्रभुपाद श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी उस व्याख्या को लिखते हुए शायद प्रभुपाद जी ने देखा भी होगा। तो प्रभुपाद जी से ज्यादा श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी को कौन जानता है? फिर भी अगर उन्होंने कुछ लिखा, फिर भी इसके बाद उन्होंने कुछ लिखा तो कुछ तो समझ करके लिखा होगा। इसलिए मैं अपने गुरुदेव प्रभुपाद जी की जो व्याख्या है मैं सर्वश्रेष्ठ मानूंगा, प्राधान्यता उसी को ही दूंगा। जब उन्होंने ये व्याख्या दी प्रभुपाद जी के बारे में, भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी परम गुरुदेव ने उसी समय उनके उसी सभा में उनके बड़े बड़े धुरंधर बड़े बड़े प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बैठे थे, सारे उनके साथी थे, गुरु भराता लोग बैठे हुए थे। सभी लोग साधुवाद साधुवाद साधु साधु करके पुकारने लगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसको कहते हैं गुरु वाक्यसु विश्वास। गुरुदेव के वचन में सुदृढ़ विश्वास होना। गुरुदेव ने जो बोल दिया, गुरुदेव ने जो लिख दिया, उसके ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। श्रील परम गुरुदेव ने ये शिक्षा दिया। तो गुरु दर्शन, गुरु दर्शन क्या है? गुरु दर्शन का मतलब परम गुरुदेव का गुरु दर्शन कैसे है? गुरु दर्शन मतलब हम गुरु जी को देख के आए, ये गुरु दर्शन नहीं हुआ। गुरु दर्शन मतलब संपूर्ण गुरु तत्व का दर्शन, गुरुदेव का आदर्श का दर्शन, गुरुदेव का विचार का दर्शन, गुरु तत्व का दर्शन, ये गुरु दर्शन। परम गुरुदेव जब मुख खोलते हैं तो प्रभुपाद ही बोलते हैं। मुखे प्रभुपाद, सिरे प्रभुपाद, प्रभुपाद प्राणधन आचार्य विचारे मोदेर गुरु कृपा ही केवलम। सर्वक्षण प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, ये उनकी गुरु निष्ठा है, ये उनकी गुरु भक्ति है। सत शिष्य का लक्षण क्या है? सत शिष्य कौन है? हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, वे कहते हैं कि परम गुरुदेव को कहता है कि महाराज जी जब आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी का दर्शन कर रहा हूं। जब आपका संग मिलता है तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी का संग में बैठा हूं। तो सत शिष्य का लक्षण क्या है? कि गुरुदेव के प्रतिबिंब सत शिष्य में प्रतिफलित होना। बड़े ध्यान से सुनना।
सात शिष्य किसको बोलते हैं? गुरुदेव का जो प्रतिबिंब है वो शिष्य में दिख जाना, शिष्य में दिख जाना। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी के और एक शिष्य थे, श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी। वे बोलते थे, उन्होंने लिखा है, वे कहते हैं कि केशव गोस्वामी महाराज जी जैसे, कहते हैं प्रभुपाद जी के बहुत सारे वैराग्यवान शिष्य है, लेकिन उनमें से श्री केशव गोस्वामी महाराज जी अन्यतम नहीं, सर्वश्रेष्ठतम है। और वे कहते हैं, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जब हम सुनते हैं कि विनोद दा मायापुर में नहीं है, तो हम मायापुर जाने का जो कार्य है ना स्थगित कर देते। जब सुनते हैं कि विनोद दा मायापुर में नहीं है, तो मायापुर जाने का जो कार्य है हम स्थगित कर देते। यानी इतना उनके प्रति, जो गुरु भाई है, इतना उनके प्रति प्यार, इतना प्रेम, इतना प्रेम। और हमारे गुरु महाराज जी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी से तो हरिनाम हुआ। वे कहते हैं कि श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी, यानी उनके गुरुदेव, कहते हैं उन्होंने असमर्थ गुरु निष्ठा करके सर्वोपरि स्थान को प्राप्त किया। असमर्थ गुरु निष्ठा करके सर्वोपरि स्थान को प्रतिष्ठित किया, उन्होंने प्रतिष्ठित हुए। असमर्थ गुरु निष्ठा मतलब क्या है? जिनके बराबर तो दूर की बात है, ऊंचाई तो दूर की बात, बराबर होना भी मुश्किल, ऐसा कुछ। तो ऐसे उन्होंने गुरु निष्ठा, तो सत शिष्य जो गुरुदेव के प्रतिबिंब जो शिष्यों में दिखाई दे, जिनकी कथा सुनने से ऐसा लगेगा कि गुरु की कथा सुन रहा हूं, जिनके संग करने से ऐसा लगेगा कि गुरु जी का संग कर रहा हूं, जिसका आचार विचार देखने से ऐसा लगेगा कि गुरु जी के संग में बैठा हूं, गुरु जी का आचार विचार का स्मरण आ जाए, जिसका तत्व को श्रवण करने से ऐसा हमें प्रतीत होए कि गुरुदेव का तत्व हम सुन रहे। ये सात शिष्य का लक्षण बताया। तो ऐसे हमारे परम गुरुदेव इतने दयालु, इतनी कृपालु। उनके छोटे गुरु भाई थे श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, जो कि हमारे गुरु महाराज के परम मित्र थे। वे क्या करते थे? इनका स्थान था खड़गपुर। खड़गपुर में हर साल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के समय 5 दिन के लिए वहां बहुत बड़ा उत्सव करते थे, बहुत बड़ा उत्सव करते थे। और परम गुरुदेव क्या करते थे? अपने पूरे दल बल के साथ, ये भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं, रो रो करके ये बोल रहे हैं कि पूरे गौड़ीय मठ में केशव महाराज जी जैसे, केशव गोस्वामी महाराज जी जैसे आज तक नहीं हुआ। बोलो कैसे? बोले 5 दिन तक जब प्रभुपाद जी का व्यास पूजा उत्सव मनाते थे, कहते पूरे अपने दल बल के साथ आते थे, वो भी अपने भाड़ा के किराए लेकर के आते थे। और जाते समय अगर मैं कुछ दक्षिणा दूं तो दक्षिणा लेकर के क्या करते हैं? प्रणामी बाक्स में वहीं छोड़ के चले जाते, 1 पैसा नहीं लेते थे, और बल्कि उल्टा दे के जाते थे। ये गुरु प्रेम, ये गुरु भ्राताओं के प्रति, गुरु भाई के प्रति ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम उनका था। तो ऐसे ही हमारे परम गुरुदेव जो हमेशा अपने मतलब गुरुदेव के आचार विचार को मूर्तिमंत रूप में प्रतिष्ठित किया। अपने गुरुदेव के विचार से एक तिल यानी थोड़ा सा भी हटके उन्होंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा हटके उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा उनका विचार, उनका ऐसे आचार है प्रभुपाद जी के प्रति, उनकी जो निष्ठा। तो हम कह रहा था गुरु दर्शन कैसे आपने गुरुदेव का दर्शन कर, उनके ऐसे गुरु दर्शन, गुरु के प्रति निष्ठा। एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद
बांग्लादेश में फरीदपुर जिला, वहां एक जगह में प्रभुपाद जी भाषण दिया, तो वहां हजारों बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो उस भाषण के बीच में प्रभुपाद जी ने ये कह दिया कि प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान की एक कड़ी को, भगवान की एक कड़ी को, भगवान के सेवा की एक कड़ी को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, लाखों लाखों कृष्ण बहिर्मुख अनर्थग्रस्त जीवों को विनाश करने का अनुमोदन करूंगा। अच्छा भाई, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा की एक कड़ी को अगर बचाने के लिए लाखों लाखों अनर्थग्रस्त यानी मायाबद्ध जीवों को अगर हत्या करनी पड़े तो मैं उसका अनुमोदन दूंगा। ये बात तो सुन करके ये बिल्कुल सनसनी पैदा करने वाली बात है। ऐसी बात सुन करके सब हैरान हो गए, ये क्या बात कह रहे, ये साधु है, लाल कपड़ा पहने हैं, इतने लंबे चौड़े सुंदर एक महाराज है, और ये कह रहे लाखों लाखों हैं जीवों को हत्या करने का अनुमोदन दे दूंगा भगवान की एक सेवा की कड़ी को बचाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा, ये बात किसी के पल्ले में नहीं पड़ा। सभी लोग आकर के परम गुरुदेव से कहा कि आप बताइए प्रभुपाद जी ने क्या बोले, इसका क्या मतलब है, हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो परम गुरुदेव उस समय कहा, देखो इसको कहते हैं अंतरंगता, इसको कहते हैं गुरु दर्शन, इसको कहते हैं तदात्म भाव, इसको कहते हैं गुरु के प्रतिबिंब शिष्य में प्रतिफलित होता है। जब सर्वतः भावे ना गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते हैं तो गुरुदेव के हृदय के भाव को वो शिष्य नहीं जान सकता है। तो परम गुरुदेव प्रभुपाद जी ने जब ये बात कही कि भगवान की सेवा की एक कड़ी को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए लाखों लाखों, हजारों हजारों, लाखों लाखों कृष्ण बहिर्मुख अनर्थग्रस्त जीव को विनाश करने का मैं अनुमोदन कर सकता हूं। तो परम गुरुदेव ने कहा प्रभुपाद जी को ऐसे कहने का क्या मतलब है, अभिप्राय क्या है। तो उन्होंने कहा देखो वो जो जगत है ना, चित जगत, जो अपराकित जगत है, वहां की एक बालू कणा, एक कण कैसा है, पूर्ण है, कैसे चीद है ना, संपूर्ण है। और यहां अनर्थग्रस्त जीव, मायाबद्ध जीव, वो कैसा है, कहते हो वहां चीद जो कण है वो क्या है, लाजवान है, लाजवान है। और यहाँ का बद्ध जीव, अनर्थग्रस्त जीव क्या है, ये माइनाजवान है। तो माइनाजवान, माइनाज के आगे कितने भी आप संख्या बढ़ाते जाओ वो जीरो पावर है क्या, लाजवान के आगे वो क्या है, जीरो पावर है, उसकी कोई शक्ति नहीं है। तो जो अनर्थग्रस्त जीव है, जो कृष्ण बहिर्मुख जीव है, भगवान की सेवा से विमुख है, वो जीरो पावर का है। चाहे कितनी शंका वर्धित करते जाओ, बढ़ाते जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवत सेवा की वस्तु, भले ये कणा क्यों ना हो, एक कड़ी की ना हो, कड़ी क्यों ना हो, वो प्लाजवान है। तो इसके सामने ये जीरो है। प्रभुपाद जी को कहने का ये मतलब है। ये बात जब सुना उनके सतीर्थ गुरु भ्राता लोग, यानी प्रभुपाद जी का और भी शिष्य लोग, परम गुरुदेव के विचार सुन करके सभी लोग साधु 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 कहने लगे और कहते हैं परम गुरु प्रभुपाद जी के संपूर्ण विचार, संपूर्ण तत्व मानो परम गुरुदेव आत्मसात किया। परम गुरुदेव एक्चुअली क्या है ना, वेदांती है, वेदांतिक, ये दार्शनिक है। उन्होंने अपने दार्शनिक विचार दिया, वेदांतिक विचार दिया परम गुरुदेव ऐसे। और दूसरी बात,
परम गुरुदेव कभी अपने गुरुदेव के खिलाफ गए ही नहीं, बल्कि उनके गुरुदेव के बारे में, चाहे प्रभुपाद जी के बारे में हो, चाहे गौड़ीय मठ के बारे में हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई कुछ बोल दिया तो खड़ग हाथ में लेकर के खड़े हो गए। यह गुरु निष्ठा। प्रभुपाद जी के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कह दिया, चाहे दूसरे संप्रदाय के कोई लोग क्यों ना हो, यहां तक कि अपने गुरु भाइयों में अगर प्रभुपाद जी के खिलाफ थोड़ा कोई गए, उसको भी नहीं छोड़ा, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, उनको नहीं छोड़े। परम गुरुदेव क्या बोलते हैं, कहता दोष दर्शन करना ही मेरी सेवा है। क्या बोले, दोष देखना ही मेरी सेवा, यही मेरी सेवा दिया है। हरिगुरु वैष्णव का जो दोष देखते हैं, उनसे जो विमुख होते हैं, उनका दोष देखना ये मेरी सेवा है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। और कैसे निर्भीक भक्त थे, निर्भीक, डरते नहीं थे किसी से, शेर की भांति डरते नहीं थे। एक बार क्या हुआ, भक्ति दैत्य श्री माधव गोस्वामी महाराज जी, वे क्या करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुला के लाते थे। एक बार उनके वहां मठ में विग्रह स्थापना हुई, तो उसी विग्रह स्थापना के उपलक्ष्य में उन्होंने बड़े बड़े शिक्षित गण्यमान्य लोगों को बुलाए, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोगों को लेकर आए। हाँ, बड़े बड़े जज, मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े डिप्टी मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े लोगों को बुलाए, बड़े शिक्षित लोगों को बुलाए। तो उसी सभा में परम गुरुदेव अध्यक्षता कर रहे थे। तो सभी लोग हरि कथा बोले, 2-3 घंटे तक सभी लोग हरि कथा बोले। राजनीतिज्ञ व्यक्ति, जज बोले, बैरिस्टर बोले, वकील बोले, सब लोग बोले, गण्यमान्य व्यक्ति, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सब लोग बुलाए, सब लोग बोले। और अंत में जैसे परम गुरुदेव को दिया, तो परम गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो 2-3 घंटे से यहाँ बैठे हूं और इन सब चामार लोगों की बात सुन रहा हूं। क्या बोले, ये सब चामार बैठे हुए। अब सब इतने पढ़े लिखे लोग जैसे बोले कि मैं 2-3 घंटे से मैं बैठा हूं और कथा सुन रहा हूं, ये सब चामार बैठे हुए हैं और इन लोगों की बात मैं सुन रहा हूं। जब बोला चामार, तो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग ने कहा, भाई ये क्या बोलते हैं, हम तो शर्मा जी है, हम तो तिवारी जी है, लेकिन मेरे को शर्मा बोलते हैं, चामार बोलते हैं, चामार। तो सब लोग खाना खुशी करने लगे, भाई कहाँ आ गए हम लोग। लेकिन बोले कौन, वहां बोलना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। परम गुरुदेव से डरते थे सभी लोग, चाहे बड़े बड़े वकील हो, बैरिस्टर हो, और डरते थे। परम गुरुदेव स्वयं वकील को, जज को स्वयं राय सुनाते थे, स्वयं उपदेश देते थे, बुद्धि देते थे। ये वकील का भी बाप है, ऐसा है। उनके सामने कौन बोले, कोई कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सब खाना खुशी कर रहे थे। तो उसी समय श्रील भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम लोग सब चामार कैसे हुए, या अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि वो तो धुरंधर थे, भक्ति दैत्य श्री माधव गोस्वामी महाराज जी साधारण नहीं थे। हम लोग कैसे चामार है, अगर आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दें तो बड़ी आपकी कृपा होगी। अब शिला भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी जानते हैं क्यों बोला, लेकिन जो बोला है उनसे मुंह से सुनना है। तो जैसे बोला, तो उसी समय परम गुरुदेव क्या बोला मालूम है, बोले देखो भाई 2-3 घंटे से हम बैठे हैं, अरे सभी लोग बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। हम लोग यहाँ क्यों आए, क्यों बैठे हैं, हम लोग आत्म तत्व की बात सुनने के लिए आए हैं।
क्या सुनना है? आत्म तत्वों की बात, आत्म तत्वों की चर्चा, आत्म कल्याण की बात होनी चाहिए। लेकिन हम तभी से सुन रहे शरीर चर्चा, समाज की चर्चा। अरे समाज को कैसे सुधारोगे तुम? स्वयं तो सुधरा नहीं, स्वयं तो कीचड़ में पड़े हो, दूसरों को कैसे शुद्ध करोगे? स्वयं कृष्ण बहिर्मुख हो, कृष्ण भक्ति नहीं करते हो, उस संसार के उस कीचड़ में दलदल में फंसा हुआ है, स्वयं भक्ति नहीं करते हैं, तो दूसरों को कैसे सुधारोगे? समाज सुधारने की बात कर रही है, शरीर सुधारने की बात करे, आत्म तत्व कल्याण की तो बात कर नहीं रहा। तो जो शरीर चर्चा लेके पड़े रहते हैं वो कौन होते? चामारी तो होते हैं। कौन कितने मोटे, धूले, पतले, काले, गोरे, यही जो देखते हैं वही तो है चामार। तो हम लोग यहाँ आत्म तत्व, आत्म कल्याण की बात सुनने के लिए आए। जब उनकी ये विचार, ये तत्व जब सुना, सब लोगों के मन में जो एक शंका पैदा हुई थी, सब एकदम समाधान हो गया कि हाँ भाई बात तो सही है। ऐसे परम गुरुदेव ऐसे मतलब डरते नहीं थे, जो बात सच है उसको बोलने के लिए पीछे नहीं डरते। परम गुरुदेव कहते हैं अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा, मेरे को बोलना होगा। ये सेवा गुरुदेव मेरे को दिया। अगर प्रभुपाद जी के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, अपने संप्रदाय के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया, महाप्रभु के विरुद्ध कुछ बोल दिया, चाहे वो कितने बड़े पंडित क्यों ना हो, परम गुरुदेव उसको छोड़ते नहीं थे। परम गुरुदेव कहते हैं ये मेरी सेवा है, अगर मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा दायित्व है। और कोई मेरी गुरु की निंदा कर रहे हैं, मेरे श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं, तो मैं इसको जवाब दूं। ऐसे निर्भीक वक्ता। इसलिए सिला प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा, देखो जगत में अगर सत्य बात बोलोगे लोगों को बुरा लगेगा। कोई ऐसा बोल सकता है किसी को, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिसको बुला के लाए, बैरिस्टर, जज, बड़े बड़े लोगों को बुला के लाए, कोई उसको बोल सकता है कि तुम चामार हो? कोई नहीं, सोच नहीं सकता, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन परम गुरुदेव, मैंने कहा ना कि सात शिष्य वही है जो गुरुदेव के प्रतिबिंब जिसमें दिखाई दे। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं उपदेशावली में, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या उपदेश दिया? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा निरपेक्ष सत्य अन्य मनुष्यों को, बड़े ध्यान से सुनना, हमारा निरपेक्ष सत्य अन्य मनुष्यों को, जो दूसरे जो मनुष्य है, अन्य मनुष्य को अप्रीतिकर लागेगा, अप्रीतिकर होगा। हमारा निरपेक्ष सत्य अन्य मनुष्यों को अप्रीतिकर होगा। इस भय से यदि हम सत्य कथन को परित्याग करें तो हम सौतो पद का परित्याग करके असौत पद का ग्रहण करना हो गया। सौत पद का परित्याग करके असौत पद का ग्रहण करना हो गया, और फिर मैं क्या हो जाऊंगा? मैं अवेदांती और नास्तिक हो जाऊंगा। फिर सत्य स्वरूप भगवान में मेरा विश्वास कहां रहा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बात समझ में? यानी प्रभुपाद कह रहे हैं चाहे अप्रीतिकर क्यों ना हो, लेकिन जो बात सच है वो बोलो। निरपेक्ष सत्य कथन कहो, निरपेक्ष जो सत्य है उसको बोलना है, अगर किसी को अच्छा लगे या ना लगे। ये संसार के जो दार्शनिक लोग हैं ना, वो क्या बोलते हैं? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, परंतु
अप्रियम सत्यम मा ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अप्रियम सत्यम मा ब्रूयात्, सत्य बोलो, लेकिन अगर वो बात अप्रिय है तो उसको नहीं बोलना। बात सच है लेकिन अगर अप्रिय है उसको नहीं बोलना। ये संसार के लोग जो दार्शनिक है उसका विचार है, लेकिन परम गुरुदेव कहते हैं मूर्ख लोगों की बात है। चाहे अप्रिय लगे या ना लगे, चाहे अप्रिय क्यों ना हो, जो बात सच है उसको कहना पड़ेगा। जो बात सच है उसको कहना पड़ेगा, उसको बोलना होगा। अरे सच बात किसको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? वो एक श्लोक है ना, पाप हम पाप कर्मणा। एक आदमी भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से कह रहे मैं पापी हूं, मेरा कर्म पाप है, मैं नीच हूं, मैं अछूत हूं, पाप हम पाप कर्मणा बोल रहा था। बड़े सेठ आदमी भगवान के सामने बोल रहा था मैं पापी हूं, मेरा पाप कर्म है। इतने में एक भिखारी पीछे से सुन रहा था। जैसे ऐसे बोल करके वो इधर की तरफ आया, भिखारी की तरफ, तो भिखारी उसको बोले ए पापी इधर आना, भिक्षा देना थोड़ा। बोले क्या तुम मेरे को पापी बोला? बोले अभी तुम तो कह रहा था भगवान से मैं पापी हूं, तूने जो कहा वो मैंने कह दिया। तो देखो, जो बात सच है अगर उसको तुम बोलो तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन परम गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर वो निरपेक्ष सत्य बात है तो उसको कहने में पीछे नहीं हटना। परम गुरुदेव कहते हैं दोष देखना ये मेरी सेवा है। और ऐसे इस प्रकार से उन्होंने संप्रदाय की सेवा किया है। अगर कोई उनके गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर कोई कुछ बोल गए तो परम गुरुदेव पीछे नहीं हटते थे। और हम लोगों को क्या, गुरुदेव के बारे में निंदा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा दुख होगा, वो भी किसी किसी का होता है, सबको नहीं होता। संप्रदाय के बारे में जिसके मन में जो आए, अरे हम तो भजन कर रहे हैं, हम तो बड़े हैं, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, हमको मतलब नहीं है, हम तो केवल हरि कथा सुनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। केवल हरि कथा सुनाना ये तुम्हारा फर्ज नहीं है, और भी बहुत सारे काम होता है। जो प्रभुपाद जी ने किया उसी को परम गुरुदेव ने भी किया है। अगर कोई तुम्हारे संप्रदाय के बारे में कोई कुछ कह रहे हैं, महाप्रभु के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो परम गुरुदेव कहते खड़ग लेकर के बता। नित्यानंद प्रभु का जो, हम लोग नित्यानंद प्रभु की धारा में, नित्यानंद प्रभु के प्रचार की जो शैली, प्रचार की जो तरीका कैसी थी, नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार किया? नित्यानंद प्रचार कैसे किया? प्रेम प्रचारन पाषंड दलन। बड़े ध्यान से सुनना, नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार किया, हम लोग उसी धारे में है। प्रेम प्रचारन पाषंड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। उन्होंने दो काम किया, प्रेम प्रचार और पाषंड दलन। अब पाषंड दलन, पाषंड मतलब पाखंडियों का दलन किया, नाश किया, मर्दन किया। अब पाखंड दलन के लिए हाथ में खड़ग लेना पड़ेगा, खड़ग। तो परम गुरुदेव का ये विचार है, वज्रादपि कठरानी अमृदुनी कुसुमादपि। तो उनका बाह्य जो विचार है, दृष्टि है, ये कठोर दिखता है। वज्रादपि, जो उनके संप्रदाय के बारे में कुछ बोल गए उल्टा, प्रभुपाद जी के बारे में कुछ उल्टा बोल गए, वो अपने गुरु भाई लोगों को भी नहीं छोड़ते थे। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। और हम क्या करते, गुरु में दोष देख के चले जाते, ये गुरु है ही नहीं। अगर सब लोग ऐसे सोचे तो गुरु निष्ठा कहां रह जाएगी? हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास डिग्री है, गुरु की भाषा ही नहीं। ऐसा नहीं, तो गुरु दर्शन, गुरु दर्शन। तो हाथ में खड़ग लेकर के कैसे उन्होंने प्रचार किया परम गुरुदेव, ये भी एक पक्ष है।
वज्रादपि कठोरानी। तो सुनो, श्री श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक शिष्य थे। बड़े ध्यान से सुनना। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक शिष्य था जिसका नाम था सीतानाथ। क्या नाम था? सीतानाथ। उनको भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक उपाधि दी, उनको भी उपाधि दिया। पहले उपाधि देते थे, उनको उपाधि दिया भक्ति तीर्थ महाशय। किसको दिया? सीतानाथ जी को। नाम याद रखना, आगे जाकर के सुनने में काम आएगा। उनकी उपाधि क्या दी? भक्ति तीर्थ महाशय। तो उन्होंने भी एक आश्रम की स्थापना की, जो प्रपन्न आश्रम। उन्होंने प्रपन्न आश्रम की स्थापना की और उस प्रपन्न आश्रम से ये एक पत्रिका वो निकालते हैं और उस पत्रिका का नाम रखा सज्जन संगिनी। क्या नाम? सज्जन संगिनी। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक पत्रिका था, उसका नाम था सज्जन तोषणी। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी उस समय एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था सज्जन तोषणी। सज्जना नाम तोषणम, जो सज्जन व्यक्ति उनको तोषण, प्रसन्नता के लिए, ये सज्जन तोषणी। और ये अपनी पत्रिका का नाम दिया क्या? सज्जन संगिनी। ठीक है। तो सज्जन संगिनी पत्रिका के जो संपादक थे उसका नाम था निवारण चंद्र गुप्त। नाम याद रखना। क्या नाम था? निवारण चंद्र गुप्त। अब देखो, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो शिष्य था सीतानाथ जी, वो भक्तिविनोद ठाकुर जी का संपूर्ण विचारधारा को ले नहीं पाया, यानी वो प्रभुपाद जी का अनुगत नहीं हुए, प्रभुपाद जी के विचारधारा के मुताबिक चला नहीं, प्रभुपाद जी के विचारधारा को वो ले नहीं पाया। बड़े ध्यान से सुनना। तो उनके जो संपादक है ये हमेशा गौड़ीय मठ की तरफ हमेशा कुछ ना कुछ बोलते थे, उंगली उठा करके गौड़ीय मठ की कुछ ना कुछ कमी देख करके वो पत्रिका में छापता था। कहते गौड़ीय मठ को मैं सुधारूंगा, प्रभुपाद जो कर रहा है। तो उसने अपने सज्जन संगिनी में 3-4 लेख उसने प्रबंध छापा। बड़े ध्यान से सुनना। तो उसी समय उसने, हमारे जो मठ के जो सन्यासी है ना, वो तो भगवान के नाम पर है। भक्ति वेदांत श्री पावन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्त श्रीधर गोस्वामी महाराज, ये सब भगवान के नाम से है। तो ये निवारण चंद्र गुप्त, इसने पत्रिका में प्रबंध में क्या लिखा? इसने लिखा कि कोलकाता के उपकंठ में अवतारों का उपद्रव। समझ में आई? कोलकाता के उपकंठ में अवतारों का उपद्रव, उस प्रबंध का नाम दिया। यानी वो कहते हैं कि यहां अवतारों का मेला लगा हुआ है, कोई वामन, कोई नारायण, कोई त्रिविक्रम, कोई श्रीधर, कोई माधव, पता नहीं है कितने अवतार है। इन मनुष्यों का नाम दे दिया, तो इसलिए वो प्रबंध का नाम क्या रखा है? कोलकाता के उपकंठ में अवतारों का उपद्रव। उपद्रव। तो और एक लिख दिया, और एक लिख दिया, और एक क्या लिख दिया? ऐसे 3-4 प्रबंध लिखा। और एक लिख दिया उसने कि भंडामी प्रश्रय पा करके बढ़ जाती है। भंडामी समझते हैं? भंडामी जानते हैं?
भंडामी बांग्ला भाषा में लिखा प्रबंध है, भंडामी प्रश्रय पा करके बढ़ जाती है। जो भंडगिरी मतलब जैसा है ही नहीं, दादागिरी समझो, प्रश्रय पा करके बढ़ जाती है, ये लिखा। और एक लेख लिखा, कहते हैं अगर किसी को हिंदू धर्म प्राणों से प्यारा है तो इस प्रश्न का जवाब दे। हमने जो लिखा है इसका जवाब दे। अब ये पत्रिका परम गुरुदेव के हाथ में गया, परम गुरुदेव ने पढ़ा, परम गुरुदेव ने देखा, और वो तो चुप रह नहीं सकता, तो शेर आचार्य केसरी, वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तब परम गुरुदेव कलम उठाई, अब परम गुरुदेव ने लिखा। जैसे उसने क्या कहा कि कोलकाता के उपकंठ में अवतारों का उपद्रव, तो परम गुरुदेव भी प्रबंध में लिखा, उन्होंने भी प्रबंध का नाम दिया अपदेवता का निवारण। क्या कहा? अपदेवता का निवारण। अब आप ऐसे नहीं बोले, प्रमाण के साथ बोले। परम गुरुदेव का खासियत एक ये है, विशेषता ये है कि वे जब बोलते थे दार्शनिक विचारों के साथ और शास्त्रों के प्रमाण के साथ, कोई खंड नहीं कर सकता था। उनकी विशेषता यही है, ऐसे नहीं बोले। उन्होंने लिखा कि अपदेवता का निवारण। अब अपदेवता कौन है? असुर को कहता है अपदेवता। असुर को क्या बोलते हैं? अपदेवता। अब बताइए, भारत में ये संविधान है कि भगवान के नाम के साथ मिलता जुलता या भगवान के नाम पर अपनी संतानों का नाम रख सकते हैं, है ना? अजामिल ने रखा था बेटा का नाम नारायण, भगवान के नाम पर रख सकते हैं, यही तो संस्कृत, यही विधान है। लेकिन भगवान का नाम पर ये रखा गया, इसको असुविधा हो रही है। तो भगवान के नाम से किसकी असुविधा होती है? असुरों को होती है कि नहीं? भगवान के नाम किसकी असुविधा होती है? असुरों को होते हैं। तो ये जो चंद्र है ना, ये असुर है। कौन है ये असुर है। और ऐसे नहीं बोले, इसका नाम क्या है? प्रमाण दिया, बोले निवारण चंद्र, ये असुर कैसे है? सुनो, बोले इसका नाम क्या है? निवारण चंद्र। निवारण का मतलब क्या है? निवारण मतलब विनाश, नाश। और चंद्र को नाश करने वाला कौन है? राहु। चंद्र को नाश करने वाला कौन है? अपदेवता कौन है? राहु है। राहु है कि नहीं? चंद्र को, चांद को भी खा जाता है, राहु है। तो ये निवारण चंद्र है ना, ये राहु है। ये क्या है? ये राहु है, परम गुरुदेव ने कहा। फिर परम गुरुदेव ने कहा कि ये अगर इसको नाम से इतना, भगवान के नाम से अगर इतना चीड़ है, तो इनके गुरु जी का नाम क्या है ये बताओ पहले। गुरु जी का नाम क्या था? निवारण चंद्र। जो संपादक है उसके गुरु जी कौन है? सीतानाथ। सीतानाथ है ना। तो सीतानाथ कौन है? सीता जी के नाथ कौन है? राम जी है या अद्वैताचार्य जी है? ये तो भगवान का नाम है। तो तू पहले तो अपने घर में सुधार ले, पहले तेरे गुरु जी को तो सुधार ले। गुरु जी को तो सुधार नहीं पाए, तुम समाज सुधारने को आए। परम गुरुदेव का ऐसा विचार। और उसने लिखा है ना, भंडा में प्रश्रय पा करके बढ़ जाती है। तो परम गुरु ने कहा अब भंडामी जो प्रश्रय पा रहे हैं ना, उसका निवारण मैं करूंगा। परम गुरुदेव ने कहा कि भंडामी जो प्रश्रय पा रहे हैं, भंडामी जो बांट रहे हैं, इसको मैं निवारण करूंगा। और तूने कहा है कि हिंदू धर्म अगर किसी का प्यारा है तो वो क्या करे? उत्तर दे मेरे प्रश्न का। तो मैं कहता हूं हिंदू धर्म मेरा प्यारा है, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। यानी हाथ में खड़ग लेकर के गुरुजी के बारे में कोई कुछ बोल दिया तो कोई खैर नहीं। उनकी ऐसी निष्ठा, मेरे गुरुदेव
मेरे गुरु जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? ऐसा उनका विचार, उनकी विचारधारा। ये तो एक पक्ष हुआ, बाहरी पक्ष है, कठोर जैसे बोलते हैं, लेकिन अंतर पक्ष कैसे इनका है? मृदुनी कुसुमादपि, माखन से भी ज्यादा सख्त है परम गुरुदेव का हृदय। इनके 4 शिष्य लगातार अंतर्ध्यान हो गए, अप्रकट हो गए। गोवर्धन प्रभु, जगमोहन प्रभु और अनंग मोहन प्रभु, और अंत में भिक्षुक महाराज। तो शोक सभा मतलब विरह सभा में सब वैष्णवों को बुलाए। भिक्षुक महाराज जी के विरह सभा में कथा में परम गुरुदेव कह रहे हैं कि पुत्र शोक क्या होता है मैं नहीं जानता। रो रो करके कह रहे हैं पुत्र शोक क्या होता है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। लेकिन शिष्य का विरह क्या होता है ये मैं समझ रहा हूं। शिष्य का जब अनंगम गया तब परम गुरुदेव इतने रोते थे, शिष्य वात्सल्य ऐसा। हमारे गुरु महाराज जी भक्ति बावन गोस्वामी महाराज जी उंगली कट गई, ऐसे गोद में लेकर के, जैसे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के रोते हैं मां रोती है, ऐसे परम गुरुदेव फुट फुट करके रो रहे हैं गुरु महाराज जी को लेकर। इनके अंदर इतनी निष्ठा, वात्सल्य भाव, ये बचपन से ही। इनका बचपन का नाम था जोना। जोना मतलब स्निग्ध था, ज्योत्सना। एक बार स्कूल से आने में देर हो गई तो माइया छड़ी लेकर के खड़ी रही दरवाजे पे, अभी तक आया क्यों नहीं। और जैसे बच्चा आया बहुत लेट, तो मैया ने कहा पहले बता तू क्यों लेट आया। लेकिन जो बात बताए ज्योत्सना ने, मैया सुन करके रोने लगी। क्या बोले? बोले मैया एक वृद्ध महिला बहुत असुस्थ थी, बीमार पड़ गई थी, तो हम उसको लेकर के हॉस्पिटल में गए और एडमिट करके उसको देखभाल करके हम आए। तो माता जी ने कहा पैसा कहाँ से मिला? बोला आप टिफिन खाने के लिए जो पैसे देते थे हम खाता नहीं था, मैं खाता नहीं था, मैं क्या करता था उसको जमा करके रखता था, और जो गरीब दुखी लोग हैं जिसकी आवश्यकता है उसको देते थे। ये बात सुन करके उनकी माँ फुट फुट करके रोने लगी और कह रहे हैं देखो इसको ही कहते हैं दूसरों का दर्द को जानने वाला, इसको कहती है दया, इसको कहता है दया। तो ऐसे परम गुरुदेव परम दयालु कृपालु, तो शिष्य के प्रति ऐसे वात्सल्य भाव, कोई शिष्य के प्रति मोह नहीं है। सुखदेव महाराज जी के पीछे जंग प्रपजंत मनुपेत मपेत कृत्वम द्वैपायन विरह कातरा आजुहाव पुत्रे तितन्मय तया तरव विनिदु स्तम सर्वभूत हृदय मणिमान तस्मी। वैजी भाग रहे तो क्या मोह है? नहीं, कि हमने जो भागवतम लिखी है इतना अमूल्य चीज है, मैं किसको दूं? ऐसे गुरुदेव और कोई जब को शिष्य छोड़ के चले जाते हैं या वो अंतर्धान हो जाते हैं तो गुरुदेव रोते हैं। हमने खुद ही देखा हमारे महाराज जी इतने दुखी हुए, सोचा कि ये गौड़ीय विचारधारा प्रचार कौन करेगा। सेवा से निसंदेह गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन गौड़ीय तत्व को, विचार को टिकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सत शिष्य की आवश्यकता है, जिसके जीवन निर्मल है, जो चरित्रवान है। ऐसे शिष्य के लिए गुरुदेव रोते हैं। इस प्रकार से परम गुरुदेव अपने जीवन में उन्होंने गुरु दर्शन इस तरह से किया। तो ऐसे जो उनका जो गुरु दर्शन, गुरु निष्ठा, गुरु सेवा, सर्वत्र भाव है ना, गुरु के प्रति समर्पित ये जो भाव है, और सतीर्थ गुरु भ्राताओं के प्रति उनका जो सख्त भाव है, शिष्य वात्सल्यता भाव है, इसके एक बूंद अगर एक छेंटा हमारे पास आ जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से परम गुरुदेव की महिमा अनंत है, अपार है। हमने हरि गुरु वैष्णव के मुख से जो थोड़ा बहुत श्रवण किया उसको गाने का प्रयास किया। जो भूल त्रुटि हुई है वैष्णव लोग क्षमा करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय वामन गोस्वामी जय गुरुदेवा, केशव गोस्वामी जय गुरुदेवा, जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। महाराज का चरणों में अनंत कोटि दंडवत महाराज। हरे कृष्णा। और आपका ये अद्भुत हरि कथा और परम जी का ये अद्भुत कथा के लिए आपका चरणों में दंडवत। तो भक्त लोग, आज तो क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप लोग अपने आप को, मैं आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके महाराज का श्री चरणों में दंडवत बोल सकते हो।